2017 की पेपर एनालिसिस होने वाला है और हम फुल डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, मैथ कि जो 2017 की पीवाईक्यू हम अप्लाई करने वाले हैं, इसमें हम बेसिक और ट्रिक दोनों को अप्लाई करेंगे। आपको जो से समझ में आप वो मेथड रख सकते हो। देखो ट्रिक तो हमें जरूरत पड़ती क्योंकि 60 नंबर का हमारा क्या आता है, मैथ आएगा और 60 नंबर का मैथ आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन में ट्रिक लग जाएगा, तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। बचे हुए टाइम को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे क्वेश्चन हार्ड आए वहाँ पे हम उनको यूज कर सकते हैं। और एग्जाम के तो भाई टाइमिंग का बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो और एग्जाम भी आप सभी को पता है कि कब होने वाला है, हमारा 12 और 13 नवंबर को होने वाला है, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो अपना बिना टाइम वेस्ट करना करते हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहे, हर बच्चे के लिए यूजफुल रहेगी जो टीजीटी मैथ से है। क्वेश्चन क्या है कि 7 - 4√3 है। अब ये ऑप्शन गिवन है, ये बताना है इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रिक के साथ, किसके साथ करेंगे, हम ट्रिक के साथ करेंगे। देखो ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे भाई, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 7 - 4√3 है। 4√3 में आप पता लगा सकते हो कि भाई किस किस का बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई और 2 2 जो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा, √3। तो यहाँ से पता लग गया कि a की वैल्यू तो 2 मिलेगी और b की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको √3 मिलेगी। और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये देखो माइनस का साइन कहाँ कहाँ है आपका भाई, माइनस का साइन एक तो आपको यहाँ पे है बी ऑप्शन में और एक कहाँ पे है सी ऑप्शन में। बट इन केस दैट हमें यहाँ पे मिला कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, √3 है और स्क्वायर रूट है भाई, प्लस माइनस तो लगेगा, तो जाहिर सी बात ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर सकते हो ट्रिक के साथ, जो आपका टाइम बचाएगा और 1 सेकंड में हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। भाई इसमें तो मुझे समझाने के लिए पेपर पेन की जरूरत पड़ रही है, आपकी भाई पेन की जरूरत पड़ी है, बट आप क्वेश्चन को माइंड में कर सकते हो इजीली। भाई 4√3 का हमने फैक्टर बनाया तो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई √3। a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी √3 और बीच में साइन किसका है, माइनस। तो पहले ये देखो माइनस माइनस कहाँ पे है भाई, माइनस बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में है। ओके अब b a की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, 2 हमारे यहाँ पे हो गए, b की वैल्यू √3 हो गई। ये तो है ट्रिक के साथ। अब करते बेसिक के साथ कि बेसिक के साथ आप कैसे करोगे, क्योंकि बेसिक का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ये क्वेश्चन है ये आपके 8th क्लास के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है उसमें से दिया हुआ है ये क्वेश्चन। अब 7 माइनस में अगर 4√3 की अगर हम बात करें और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, तो भाई सबसे पहले हमें इसके फैक्टर बनाने, 2 बन गया और एक क्या बन गया हमारे पास √3, मतलब a और b की वैल्यू मिल गई हमें 2 और √3 मिल गई। स्क्वायर रूट का क्या लगाया हमने, साइन लगाया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस b का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ओके माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास √3, मतलब a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपके पास √3। माइनस का साइन में ध्यान रखो आइडेंटिटी जो है वो a माइनस b का होल स्क्वायर लगता हुआ चल रहा है, तो जब इसको करोगे तो ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2 माइनस a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 2 माइनस √3 मिल गया। स्क्वायर रूट निकालो तो एब्सोल्यूट प्लस माइनस का साइन तो आपका रहेगा ही रहेगा। भाई जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 2 के इक्वल होता है। तो सेम हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। तो देखो ये कितना टाइम को खींच रहा है और ये क्या है 1 सेकंड में हो रहा है ट्रिक के साथ। तो जिन क्वेश्चन में आपकी ट्रिक अप्लाई हो रही है भाई उनमें तो इजीली आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और कहीं और जो क्वेश्चन में आपको बेसिक लगाना वहां पे उस टाइम को आप लगा सकते हो। तो ये आप मेरे मानो तो ट्रिक के साथ अप्लाई कर लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 4√3 है, मतलब इसे फैक्टर बना लिए 2√3 बन गए और 2 तो रहेगा बिकॉज जो फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। भाई इतना तो बताने की जरूरत भी नहीं है ना। और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हम लगा के चल रहे हैं, a की वैल्यू तो क्या होगी 2 और b की वैल्यू क्या होगी √3। ओके देखो क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज लिस्ट। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से फ्रैक्शन में से सबसे लिस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो इसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। इसमें कैसे ट्रिक अप्लाई करोगे, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना लिस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालना, और ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन
क्वेश्चन के मैं कुछ 2-3 आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर किसी अलग अलग तरह से आ जाए तो आप उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। क्लियर हो दैट? ओके। तो सबसे पहले जो ट्रिक लगती है, हम इरेज कर लेते ऊपर वाला। आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इरेज कर लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। आप देखो इसमें क्या करना है। अगर आपके पास न्यूमरेटर कौन क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे? भाई इसमें तो लिस्ट आ गया, लार्जेस्ट आ जाए तो कैसे करोगे आप? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम सेम है तो आप कैसे करोगे? अगर आपके पास डिनोमिनेटर अगर सेम आ जाता है, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट कर लेना बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो हम किसको चेक करेंगे? न्यूमरेटर को हम चेक करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को चेक करेंगे हम। न्यूमरेटर के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर रहेगा, आपका वही क्या रहेगा? आपका लार्जेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? वही आपका लार्जेस्ट रहेगा। कब रहेगा ये? कि जब भी आपका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करोगे, जो लार्जेस्ट नंबर वही नंबर क्या होगा? आपका लार्जेस्ट जाएगा। क्लियर हो दैट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? ये तो हो गया फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आएगा? न्यूमरेटर अपॉन में क्या है? जैसे डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब अगर बात करें आपके न्यूमरेटर की, अगर न्यूमरेटर आपका सेम है तो आप चेक करोगे डिनोमिनेटर के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या रहेगा आपका? वही नंबर स्मॉलेस्ट में जाएगा। वही नंबर क्या हो जाएगा? आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो दैट? यहाँ तक देखो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, अगर डिनोमिनेटर बोले कि आपका क्या है? सेम है, तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। हाईलाइट कर लेना, नोट्स में डाल लेने चीज को। इस टाइप क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करोगे, जो लार्जेस्ट नंबर है वही क्या होगा? आपका लार्जेस्ट रहेगा। अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जो लार्जेस्ट नंबर है वही क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज क्या होगी भाई? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया आपके पास फ्रैक्शन में, अगर उनका डिफरेंस, मतलब डिफरेंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो आप डिफरेंस निकालोगे, अगर वो सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो फिर ये देखोगे कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है। तो जो सा नंबर आपका लार्जेस्ट रहेगा वही क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जाएगा। मैंने क्या बताया? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस अगर सेम है तो जो आपका फ्रैक्शन लार्जेस्ट नंबर है वही फ्रैक्शन क्या रहेगा? आपका लार्जेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर हो दैट? यहाँ तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस अगर सेम है तो जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में लार्जेस्ट है वही नंबर क्या हो जाएगा? आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंसेस अगर डिफरेंट आता है तो उसका देखो कैसे करोगे आप। जिस तरह से ये क्वेश्चन गिवन है, भाई ये देखो डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है, हमने चेक कर लिया। इनके डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस इसमें डिफरेंसेस आ रहा 1, इसमें 5, इसमें कितना आ रहा हमारे पास 4 आ रहा भाई। 17 और 4 कितना होता है 21, और इसमें डिफरेंसेस आ रहा 1। आ रहा है नहीं आ रहा? ओके। अब जो डिफरेंसेस आए हैं उनको क्या करोगे आप? इन सबसे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद फिर देखो कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट आ रहा है। जैसे मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड जब 12 को 1 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। ओके। एंड 5 को 14 से डिवाइड किया तो 5 में 10, 5 40, और 4 से डिवाइड किया 4 चौक 16, 10 4 दूनी 8, 4 5 20, और ये आगे 25। ये बताना है कि इनमें से लिस्ट नंबर कौन सा है। भाई ये 12 है, ये 25 है, ये तो लार्जेस्ट फॉर्म में चले गए। ये 4 है, ये 2.8 है, तो आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ से कि लिस्ट नंबर यही है हमारा 2.8, और 2.8 किसका है? 14/19 का है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो दैट? यहाँ तक देखो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन वो हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार ये ट्रिक दोबारा रिपीट करवा देती हूँ।
क्योंकि हम जितने हमारे वीडियो के थ्रू क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही चलता है कि आपके जितने बेसिक है वो क्लियर हो जाए, ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमारी ये नहीं कि हवा में बात करना, हवा में बात करनी ना तो आती है ना बच्चों से करवाए जाते कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने दिए हुए हैं और जहां ट्रिक अप्लाई हो रही है वहां पे तो हम ट्रिक अप्लाई कर ही रहे हैं। तो फर्स्ट क्या रहेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन लीस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है, तो सबसे पहले ये देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करोगे, जो नंबर आपका लार्जेस्ट है वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ओके। सेकंड पार्ट में बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो लार्जेस्ट नंबर आपका फ्रैक्शन में गिवन है वही क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे इसके साथ, जरूर नहीं कि पेपर में ये आया तो यही सोल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग। देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, अगर इनके डिफरेंसेस सेम है तो जो फ्रैक्शन लार्जेस्ट है वही नंबर क्या हो जाएगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंसेस डिफरेंट आते हैं दोनों के तो भाई उनके डिफरेंसेस निकालो, उस डिफरेंसेस को फिर न्यूमरेटर से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद ये देखो फिर लार्जेस्ट पूछा है, ये लिस्ट नंबर पूछा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके रिगार्डिंग आप आंसर दे पाओगे। लिस्ट पूछा है तो लिस्ट, हाईएस्ट पूछता तो 25, फिर आता हमारा 25 अपॉन 26। क्लियर है? तक हो गया। अब करते एक एक चीज उठाते हैं, यहाँ से एक एक ट्रिक उठाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है भाई, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5/2, 7/2, 9/2, 13/2, हमने ये ले लिया। अब बोले अगर डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो भाई 5, 7, 9 और 13 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा, हमारा 13 है, तो ये होगा 13। स्पीड सही है ना, ज्यादा तेज तो नहीं है ना, देख लेना। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 13। तो फ्रैक्शन लार्जेस्ट कौन सा होगा, हमारा 13 हो गया। फिर भी विश्वास नहीं है आप लोगों, ट्रस्ट नहीं है तो डिवाइड करके देख लीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। देखो लार्जेस्ट नंबर तो यही आया ना हमारा, तो लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। लिस्ट नंबर पूछे तो ये आ गया लिस्ट नंबर। आगे चीज समझ में, ये कौन सा केस था, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो। अब बोलना अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए, जैसे कि 11/3 आ गया और 15/2, अच्छा न्यूमरेटर सेम करना है ना हमें, ओके 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 ओके। ये हो गया 11/3, 11/7, 11/12 और 11/14 कर लेते हैं यहाँ पे। आप बोले क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए, देखो न्यूमरेटर सेम है, 11 11 की फॉर्म में चल रहा है, ओके। ये बताना कि लार्जेस्ट जो नंबर वही क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर देखो डिनोमिनेटर में कौन सा है भाई, 14 नजर आ रहा है मुझे तो जो लार्जेस्ट नंबर वही क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और क्लास भी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अब क्या करते हैं हम, दो केस हमने कर लिए कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर भी सेम हो गया। डिफरेंसेस अगर सेम आ जाए, डिफरेंसेस अगर सेम आ जाए तो फ्रैक्शन जो लार्जेस्ट है वही क्या होगा, आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। तो कर लोगे ना इस टाइप क्वेश्चन को, कर लोगे नहीं कर लोगे, चलो इसको भी कर लेते हैं हम। डिफरेंसेस सेम, 25/26, 37/38, 49/50 and 99/98। देखो इनका डिफरेंसेस सबका सेम आ रहा है भाई, 1 1 का डिफरेंसेस आ रहा है, ओके। अब देखो फ्रैक्शन में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, डिफरेंसेस सेम है, लार्जेस्ट नंबर देखो ये आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर हमारा 98, तो यही क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस अगर सेम है तो फिर ये देखोगे कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। बट डिफरेंसेस में 1 1 आ रहा है, डिवाइड करोगे 1 को तो 25 आया, 37 आ गया, 49 आ गया, 99 आ गया। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 99 आया ना, तो 99/98। पहले क्या करते थे, ट्रिक का पता नहीं था तो क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, इसको इससे, कितना टाइम जाता है खराब अपना, जाता नहीं जाता।
तो इसलिए ट्रिक के साथ करो और क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, मैं मान के चलती हूँ। एंड जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डीपली डिस्कशन चल रहा है आपका, बिल्कुल बेसिक से भी और ट्रिक के साथ भी, और मैंने काफी कंटेंट अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप इच्छा हो तो आपकी, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं एंड आपके जितने डाउट हैं उनको इजीली क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हुए। नंबर सिस्टम जो आपका आया हुआ है टीजीटी मैथ के अंदर, तो वो मैंने ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ मैं। तो क्वेश्चन गिवन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 48, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो कि दो नंबर मान लिया हमने, x y मान लिया, उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 के इक्वल है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर है किसका, x स्क्वायर और y स्क्वायर किसके इक्वल है, 100 के। निकालना क्या है, उनका सम निकालना, जो नंबर हमने मान के चले, मतलब x प्लस y की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है। अब इतना दिमाग तो हमारे अंदर है कि प्लस है, स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो भाई ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। और कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या होती है वो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, होती नहीं होती है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या है 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई ये क्या होगी 48, और x प्लस वाई का क्या निकालना आपने, होल स्क्वायर। तो 100 प्लस 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 19, 196 आ गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 196। भाई स्क्वायर रूट हटाना है तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है। भाई 14 56, 5 14 कम 14, 14 5 कितना हो गया 19, और 14 किसका स्क्वायर हमारा, ए ऑप्शन का, व्हिच इज योर करेक्ट ऑप्शन इज 14। आया चीज समझ में नहीं आया, स्टेटमेंट ध्यान से समझो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें नहीं पता ये दो नंबर क्या है, तो हमने क्या ले लिया 48 ले लिया। उनका जो सम का स्क्वायर है वो किसके इक्वल, हमारा 100 के। हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर जो मान के चले कंसीडर जो किए हैं उनके सम निकालना है कि किसके इक्वल है। तो इसलिए हमें ये चीज पता चल गई। अब हमें पता है कि भाई आइडेंटिटी ये होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है तो हम अप्लाई कर सकते हैं इसलिए, एंड वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल आ चुकी है किसके, हमारे 14 के। क्लियर हो दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड क्लास भी आपको अच्छी लग रही है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या गिवन है आपके पास। ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का। अगर आपके पास 72 प्लस रूट में 72 प्लस में अगेन रूट 72 एंड वैल्यू आ जाए आपके पास प्लस इंफिनिटी तक, तो इसके भी 4-5 टाइप चलते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन को भी। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लीजिए। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंफिनिटी वैल्यू गिवन है, मतलब इसके एनेक्टन कोई गिवन ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस प्लस के साइन चल रहे हैं और सेम नंबर है, सेम नंबर है, प्लस का साइन है, तो सबसे पहले जो नंबर उसके फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर निकाल भाई 8 9 से 72 आ गया। प्लस का अगर साइन है तो ध्यान रखना जो नंबर आपको फैक्टर करने पे बड़ा आ रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन रहा है, बड़ा हमारा 9 बन रहा है, तो 9 इज योर आंसर। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता तो जो छोटा नंबर आपका, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर वो चूज करते। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 8 आ गया, तो ये 8 दे दिया। ये क्वेश्चन एस टैग में भी आया है और सी टैग में भी आया है और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम आपकी। क्लियर मैंने क्या बोला, जैसे कि आपके पास और क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, जैसे 42 प्लस 42 और प्लस फिर 42 आ जाए और जा रही है वैल्यू कहाँ तक, आपकी इंफिनिटी तक। तो फैक्टर निकाल लो, 7 और 6 आ गया, बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो जो लार्जेस्ट नंबर है उसी वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। प्लस का साइन है, लार्जेस्ट नंबर 7 है, तो योर आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। आज चीज समझ में, अगर यही बीच में माइनस का साइन होता तो आंसर क्या जाता, हमारा 6 आ जाता। आज चीज समझ में नहीं, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे सोल्व कर लोगे। अगर प्लस आता है तो लार्जेस्ट नंबर लेना है, जो बड़ा नंबर उसको लेके चलेंगे वही आंसर रहेगा। अगर माइनस है तो हम छोटा नंबर लेके चलेंगे। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। आगे चीज समझ में ओके। अगर यहाँ पे बोलते कि nth टर्म अगर आ जाए, यहाँ तक क्या आ जाए, nth टर्म अगर आ जाती
मतलब भाई यहाँ तक ये रहता, बस इन्फिनिटी ना रहता यहाँ तक, बस यहाँ तक ही रहता। फिर कैसे करते हैं, फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है a 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में क्या होता है 2n। फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलते कि n का क्या हो गया, इसके अंदर हमारा 3 हो गया, क्या हो गया हमारे पास 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स चल रहा है। और ये कब लगेगा, जब आपको मल्टीपल को साइन है जब। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर कोई डाउट है, आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके हर जो भी डाउट रहेंगे उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, बट अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन करनी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए x अपॉन में रूट, आ जाने भी आया हुआ ही है क्वेश्चन, इज इक्वल टू आ गया 440। तो इस टाइम क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले हमें पता लगे स्क्वायर रूट किसका होता है, 121 11 का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन में 1.1 इज इक्वल टू क्या होगा 440। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई भाई 11/10 है, मल्टीप्लाई 11 क्या अपॉन में क्या आ गया 10, एक दूसरे जीरो कैंसिल, 11 चौक 44 4 11 चौक 44 48, दैट इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते, कभी घबरा रहे भैया इस टाइप में पता नहीं किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और पीजीटी का भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपको पीजीटी का बैच चाहिए तो। ओके, तो टीजीटी का था ये हमारा 2017 का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घबरा मत जाना, क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भाई 121 का स्क्वायर कितना होता है 11 होता है, तो 11 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11, और 9 का क्या होता है 3 मल्टीप्लाई क्या होता है 3। पॉइंट हटाने के लिए इसका क्या आ गया 100, इसका भी क्या आ गया 100, और 9 में क्या आ गया 10, और इसका भी क्या आ गया 10। ओके, यहाँ पे क्या नीचे 11 है 11 रख दिया, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10, ये हो गया 11, इसका हटाने के लिए क्या कर दिया 100, एक 100 से 100 कैंसिल, एक 10 से 10 कैंसिल, दोनों 11 से दोनों 11 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या बच गया 10, यही बच गया ना हमारे पास। सॉरी 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 सॉरी, ये 2 टाइम्स क्यों करते हैं हम, 2 टाइम्स से ये हुआ ना, इनका पॉइंट तो एक ही है भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 3, तो फैक्टर क्या आ गया इसका 3 आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। आज के समझ में ऐसा क्वेश्चन को सोल्व कर लेते, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि हमने इसके भी कर लिया 11 और 2 बार 100 लेके चलो, ऐसा नहीं करना है, एक बार ये तो एक बार 100 लेके चलोगे, 10 तो एक बार 10 लेके चलोगे। ओके, और आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहते हैं देखो, ये ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या गिवन आपके पास 3x + 2y = 14 है, x y की वैल्यू 8 है, 27x³ + 8y³, मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई जो आइडेंटिटी लग रही है वो a³ + b³ की लग रही है हमारी, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है भाई a³ + b³ + 3a² b एंड a + b, होता नहीं होता फॉर्मूला, भाई मैंने a भी ले लिया, आप x y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x y लिख लो, कंफ्यूज हो रहे होगे, ये होता है x³ + y³ + 3, अच्छा ये स्क्वायर लगा देना 3xy एंड ये हो गया x प्लस क्या हो गया y। ओके, x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी भाई 3x हो गया हमारे पास, जब भी मैं ये मान के चलो ताकि गड़बड़ ना हो, a की वैल्यू क्या होगी 3x, b की वैल्यू क्या होगी 2y, हो गई ये वैल्यू जो वो इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हुए चलो, अरे 3 मिटा दिया भाई, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 3x, तो अप्लाई करते हो चलो 3x + 2y का होल क्यूब एंड 3x³ का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2y एंड x + y 3x + 2y, भाई 3x प्लस में 2y की वैल्यू कितनी है 14 गिवन है, तो यहाँ पे 14 का क्यूब लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, इनको ओपन कर लिए ये हो सकता है, इसको ओपन किया ये हो सकता है, प्लस 3 3 से 9 9 2 से 18 xy एंड 3x + 2y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 14,
एक्स वाई की वैल्यू क्या है भाई 8, 8 यहाँ पे पुट कर दो। क्वेश्चन सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है, बोलो यस मैम होता हुआ नजर आ रहा है। भाई 14 का क्यूब है, 14 कितना होता है 2744। ओके इज इक्वल टू, भाई इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, निकालनी नहीं निकालनी है, बोलो यस मैम। 18xy, xy की वैल्यू 8 रख दो, तो 18 8 से कितना होते हैं बताओ कितना होते हैं 8 8 64, 6 8 9 6 14, लो 144 मल्टीप्लाई क्या हो गया 14, और बाप रे बड़ी जबरदस्त वैल्यू आ गई 2744 इज इक्वल टू 27xy प्लस 8y क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 14 चौक 56, 5 14 चौक 56, 56 और 5 कितने हो गए 61, 6 14 चौक 14 6 कितना हो गया 20। पर ऐसे साइड दिया माइनस कर दो इसको भाई, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2016। कौन सा आंसर आएगा 14 में 6 गया 8, 5 5 में से गया 4 और 7, 748 आंसर है। ऑप्शन तो गलत नहीं लिख लिया हमने भाई, 14 में से 6 गया 8, 3 में से गया 2, 728। तो ऑप्शन क्या है बी। देखो भाई है ना सारा खेल प्लस माइनस को होता है, अगर थोड़ी सी आप अपने गड़बड़ कर दी ना तो ये समझ लो वहीं पे ऑप्शन डी में आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे गड़बड़ होगी माइनस की, तो भाई यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस आता आपको, तो हमने कर दिया है। ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, और एक बार आइडेंटिटी पता चल गई कि हमसे क्वेश्चन कैसे अप्लाई हो रही है, तो आप उनको इसलिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब एग्जाम पास में तो करना तो पड़ेगा जबरदस्ती, बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, आज मैंने जितने क्वेश्चन लिए सारे नंबर सिस्टम के लिए 2017 के जितने क्वेश्चन है वो आपके नंबर सिस्टम के चल रहे हैं अभी। ओके कभी ये सोचो कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अभी तो ट्रेलर बाकी है, अभी तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो ये 6/7 प्लस, इसको सोल्व करेंगे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर में चेंज कर लो। 4 7 28, 28 होते कितना हो गया 31/4 माइनस 6 दिन 12 और 1 13/2, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, अपॉन में कितना हो गया 21। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई 42। एलसीएम लो, एलसीएम लिया 4 आ गया 31 माइनस 2 13 26 मल्टीप्लाई क्या है 21 और फिर क्या 42 इज इक्वल टू 31 में 26 से कितने बचे 5, 6/7 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई 1/21 मल्टीप्लाई 42, 21 दूनी 42 2 दूनी 4, 6/7 प्लस 5/2 ऐसे में आ गया 14, 2 12 7 35, 35 और 12 ऐड करोगे 5 2 7 3 1 4 47 अपॉन में क्या है 14, दैट इज योर आंसर। मैच कर लेना, आंसर सही है नहीं सही है, अगर फ्रैक्शन गिवन तो सही है, अगर क्वांटम गिवन तो क्वांटम आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कि 14 जो 56 नहीं 14 ते 42, 14 ते 42 3.3 समथिंग आएगा इसका आंसर। मैच कर लेना, आंसर सही है। ओके क्योंकि काफी बच्चों को रहता है ना कि आंसर पता नहीं सही है या नहीं है, तो आप मैच कर लेना, आंसर सही मिलेगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा टीजीटी का आज 2017 के पीवाईक्यू जो नंबर सिस्टम के रहे हैं। बाकी क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। अपना फीडबैक जरूर देना कि किस बच्चे के कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। और एस्टेट की हम फुल प्रिपरेशन करने वाले, टीजीटी मैथ का फुल कोर्स आपको मिलने वाला है। तो जो भी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम फुल सेशन इसमें डिस्कस करने वाले, फुल कोर्स चलेगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रहेगा, कुछ आज नंबर सिस्टम क्वेश्चन हमने सोल्व किए, कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहेगा, तो कल भी जरूर आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।